जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। सर साहब ने बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच सर। बिजली के बिलों का बहुत मसला बना हुआ है। 2-3 दिन पहले भी खन्ना पुल जो पिंडी में है, वहां पे एक शख्स ने खुदकुशी तक कर ली है। लोगों का बुरा हाल है और इनका कहना ये है कि जी हम किस्तों में कर देंगे बिल को, लेकिन देना तो पड़ेगा। मुर्तजा सोलंकी साहब का भी ये कहना है कि प्रोटेस्ट करें या शोर मचाएं, मगर उससे बिल कम नहीं होगा। आरजू, मैं शुरू करना चाहूंगा। अच्छी भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात भी उसमें से निकलता है मैसेज में से। गुजरांवाला में एक 15 पे कॉल की गई है 12 साल की बच्ची। 15 जो कि हमारा इमरजेंसी पुलिस का नंबर है, वहां पे उसने कॉल की। उसने कहा कि मेरे वालिद साहब घर में जख्मी हैं, वालिद रो रही है, 4 मेरे बहन भाई रो रहे हैं और हमने 2 या 3 दिन से खाना नहीं खाया। ये तो एक अफसोसनाक बात है। अच्छी बात यह है कि जो SHO थे जो वहां बैठे हुए थे, उन्होंने फौरन गाड़ी निकाली और जेब में जो कुछ भी था जाके उन्होंने खाना वाना लेके उनके घर में दिया। ये हालात चल रहे हैं इस वक्त। और ये इस तरह के वाकयात 2-3 शहरों के अंदर हो चुके हैं। पाकिस्तानी हमारी सोसाइटी को अब इसको कलेक्टिवली डील करना होगा। मेरी नजर इनको अपने आस पड़ोस में देखना होगा कि किसके पास खाने को नहीं है। खुदा रहा ये इस तरह करें, आप इंसानियत इसको समझने की कोशिश करें। जो भी आपके गली मोहल्ले में आसपास जिसके हालात खराब हैं, जो 2 वक्त की खाना नहीं खा रहा, उसको पैसे ना दें, उसको खाने के लिए कुछ दें। ये एक तो मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं। अब बिजली के बिल हैं, कोई एतराज नहीं है, ठीक है, आपने IMF को पैसे देने इकट्ठे करके आप कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। को पहली दफा नहीं हुआ ये। 52 रुपए का यूनिट हो चुका है, बल्कि इसमें 50 रुपए तक आया था जब, तो उस पर कोई एतराज नहीं था। तो यहां तक रिपोर्टें आ रही हैं कि दर हकीकत वही हमारे PTI के लौंडे लपाड़े अब जो है बाहर निकल के बिजली के बिल चला रहे हैं, जिनको हमारे अमीरुल मोमिनीन कभी अपने कंटेनर्स पे अपने धरने में भी खड़े होकर कहते थे बिजली का बिल नहीं देते। ठीक, इस हद तक तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन 500 अरब रुपए की बिजली चोरी हो गई। चोरी हवा, बिजली हवा में उड़ गई। किधर गई है वो इनके जेबों में गई है। मीटर रीडर आता है, कहता है 10,000 मुझे दो, तुम्हारा बिल 20,000 से नहीं आएगा ज्यादा, 10,000 महीने का दे दो मुझे। आपको पता है करप्शन हो रही है। 500 अरब रुपए की करप्शन कहीं हुई है, ये ना कि बिजली चोरी हुई है। 8 अरब रुपए की बिजली आपने सरकारी मुलाजमीन को तोहफे में दी और साथ वजीर आजम कह देते हैं मेरे कमरे का एसी बंद कर दो, इससे बचत हो गई। लेकिन सर सोलंकी साहब एक तरह से ठीक तो कह रहे हैं कि अगर प्रोटेस्ट करेंगे तब भी बिल तो देना पड़ेगा। बिल तो यहाँ नहीं वापस होता। मेरी जो ख्वाहिश आरजू होती है कि देखें, किसी भूखे को मछली नहीं देनी चाहिए, मछली पकड़ने का तरीका सिखाना चाहिए। सोलंकी साहब को चाहिए था कि आए मिलके एक्सपोर्ट बढ़ाएं, आए बाहर निकलें, सड़कों पे निकलते हैं, आए कोई चीज कंस्ट्रक्ट करें, डैम बनाए, आए बिजली कहां से लेनी है, आओ सोलर लगाए, आओ विंड मिले लगाए। वो बात नहीं करना, वहां नहीं जाना। बस यही मेरा इतराजात यही है। कौमियत नहीं होगी तो कौम तरक्की नहीं करेगी। कौमियत आपको, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, मोदी जी का मॉडल नहीं लाओगे। चाय वाला था वो तो भी चांद पे ले गया, वो समोसे वाले ले लो आप, कोई तो चाट सर इन लोगों ने तो सर यहाँ पे आप जानते होंगे कि ज़ाहिद हामिद साहब ने तो ये तक कहा कि तो बच्चों की जो वीडियो गेम होती ग्राफिक वो निकाल के दिखाई है, तो गए कोई नहीं है। वो इतना मजाक उड़ रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनका। मैं और खुद सामने जो बैठे थे सर डॉक्टर बासित, जो वहां पे हाई कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया में, अम्बेसडर साहब, बिल्कुल इतना मजाक उड़ा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनका, आप सोच नहीं सकते। पता नहीं कैसे लोग इस तरह के, और डॉक्टर बासित चले, और दूसरे हजरात को मैं तो इतना मैंने नहीं सुना उनको, लेकिन ये कि उनके बारे में भी कंट्रोवर्सीज हैं, कई उनके पहले भी बयान कंट्रोवर्सी वाले हैं। लेकिन डॉक्टर बासित साहब पे मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो किसी ऐसे शख्स के सामने बैठ के हंसेंगे और भारत का ये इस तरह मजाक उड़ाएंगे। खुदा रहा ये जिस तरह वो पहले कहते हैं जी हमें तो चांद की जरूरत नहीं, हमारे तो झंडे पे चांद है। यार कैसी बातें,
कि तरक्की होते देख के मुंह दूसरी तरफ कर लेने से दूसरे की तरक्की रुक जाएगी। मेरे जैसे बंदे पे क्रिटिसाइज कर दो, मैं तो ये कहता हूं कॉपी करो उनको यार। और मैं कहता हूं ठीक है, तुम्हें इतनी ज्यादा नफरत है उनके साथ, बांग्लादेश की कॉपी कर लो यार, बांग्लादेश की कॉपी कर लो। लेकिन चाइना जाते हो पैसे मांगने तो तालिबान की कॉपी करते हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन पता नहीं फिर क्या बात है नफरतों में इतना, और पता नहीं क्या है इनको, मेरी समझ से बाहर है कि अभी ये किधर जाएंगे, क्या डायरेक्शन है इनकी। अगली जो आज बात सबसे ज्यादा उड़ी हुई है कि हमारे एक रॉयल जो ब्रिटिश जज हैं, उन्होंने कहा था कि मुझे रिपोर्ट पेश की जाए अमीरुल मोमिनीन को खाने में क्या क्या दिया जा रहा है। मैं तो हैरान हो गया हूँ यार, ये कैदी के साथ ये सलूक हो रहा है। और यार 25 करोड़ लोगों को पकड़े जेल में दे दो यार। अगर कैद में देना है इस तरह, मौसमी फल दिए जा रहे हैं, 25 डाइजेस्ट का रसाले दिए हैं, 21 इंच की स्क्रीन का टीवी दे दिया है, 5 डॉक्टर 24/7 है वहां, एयर कूलर लगा है, 4 तकिए हैं, मैट्रेस है, देसी घी में भुना देसी मुर्गी दी जा रही है, देसी घी के अंदर बकरे का टांग उनको दी जा रही है, और फिर नौकर दिए जो कपड़े धोकर इस्त्री करके दे रहे हैं। वो खुदा का नाम हो गया। सर उनके जो लॉयर है वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान 1000 साल जेल में रहने को तैयार है। भाई वो मैं कहता हूँ 2000 साल रह रहे हैं, 1000 तो कम है। वो तो हॉलीडे इन में रह रहे हैं, बल्कि हॉलीडे इन के अंदर तो लॉन्ड्री नहीं होती, या तो नौकर, ये तो दबाने के लिए इनको तो चैंपिंग मालिश करने के लिए भी नौकर दिए उन्होंने। खुदा का नाम, मैं हैरान हूं यार। ये वही बंदा है जेल में, यहां कह के गया था वॉशिंगटन डीसी में, मैं आई विटनेस हूं, उनका मैं जाते ही इसका एसी उतार दूंगा, मैं देखूंगा ये। मेरी समझ से बाहर है कि क्या ये पाकिस्तान के अंदर क्या ड्रामा हो। लेकिन वैसे ही थे स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे ये नहीं बचेंगे। अभी तक जो है वो रिश्वत का बाजार गर्म है। अभी तक डॉलर के साथ बढ़ती जाती है, रिश्वत के रेट बढ़ते जाते हैं। आज डॉलर आपका आपने सुना है 317 320 पर है, और पाउंड 400 रुपए पे पहुंच गए, क्योंकि रिश्वत लेने वालों के बच्चे लंदन में बैठे हैं, शॉपिंग करनी होती है, वो पाकिस्तानी रुपयों में पैसे नहीं लेते, वो लेते हैं पाउंडों और डॉलरों में। तो जब डॉलर और पाउंड बढ़ता है, रिश्वत का रेट भी उसी हिसाब से बढ़ता है। देखिए किस किस्म का अजाब नाज़िल हो चुका है आपको, क्या अलीमान है। लेकिन सर प्राइम मिनिस्टर जी, लोगों की आमदन रुपयों में है, रिश्वत का रेट डॉलर में और पाउंड में। देखिए कितना बड़ा अजाब। लेकिन सर प्राइम मिनिस्टर तो शाबाशी दे रहे हैं उन लोगों को जो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, कह रहे बहुत अच्छी बात है, वहां से पैसा भेजेंगे। उन्होंने कहा भारत से भी लोग गए थे इसी तरह, वो बहुत इंटेलेक्चुअल बन के वापस आए, अब देखे दूध की नहरें चल रही है। भाई वाह, क्या रिजल्ट हो रहा है। वो एक पंजाबी में कहावत था ना, उसने कहा आसे तो निकलने डूबियां रकमा जो तर गई ने। भाई बात मसला ये था, वो किसी ने कहा था ना कि यहाँ से रुई के ट्रेलर गुजरते हैं, हम कीकर लगाएंगे, ऊपर रुई फंसेगी, हम उतारेंगे, उसको जाके बाजार में बेचेंगे, आपका कर्जा वापस दे देंगे। तो वो आगे से हंस पड़ा, तो उन्होंने कभी हंसी तो निकलनी है, जो डूबी रकमें जो आपकी जो है निकल आई हैं। तो यही हिसाब है। वो कहते इनको भेजो, ये किश्तियों में जाएंगे। भाई जाहिर अपने माँ बाप को पैसे भेजेंगे वापस, और ये पैसे लेके लंदन भाग जाएंगे, क्या होगा। पहले सदियों से हो रहा है ये, पहले भी लोग गए। इस वक्त तो डाटा उन्होंने निकाला, सबसे ज्यादा लोग तो सऊदी अरेबिया गए हैं, और सऊदी अरेबिया इज अ लिविंग हेल फॉर द वर्कर्स, क्योंकि हर चौक पे आपको कहा जाता है मस्कीन, गरीब, रफीक। कभी एयरपोर्ट पे देखें, आपके 80-80 साल के जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, धक्के मार रहे होते हैं। और सर साथ साथ पीआईए ने कई अपने जो प्लेन्स हैं वो ग्राउंड कर दिए हैं। उनका कहना है कि 23 बिलियन रुपीस उन्हें दिए जाएं, जो कि मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने मना कर दिया, फाइनेंस मिनिस्टर ने। देख पीआईए तो आपने खुद खत्म की ना, आप चाहते ही नहीं थे पीआईए, आप इनके रूट बेचना चाहते थे बाहर, मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस के उनको बेचे आपने रूट, उनको सब ये फ्रॉड खुद आपने किया है। आपके पिछले एक मिनिस्टर ने जब कह दिया था कि हमारे तो पायलट ही सारे जाली हैं, तो फिर इसमें चढ़ना किसने था, जाना किसने था, इन एयर जहाजों पर किसने बैठना था। कभी आज तक किसी उस मिनिस्टर से किसी ने पूछा कि आपने किस तरह ये पीआईए खत्म की। ये मिनिस्टर का बयान था कि हमारे तो भाई पायलटों के लाइसेंस जाली हैं सारे।
तो फिर ये देखिए, जब तक अकाउंटेबिलिटी आरजू नहीं होगी, जब तक जुर्म करने वाले को सजा नहीं मिलेगी, वो सोसाइटी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। और देख लें आप अपनी अदालतों पे, मुझ पे ना आप देखें, मैं तो चलो बात कर रहा हूं ना पढ़ी लिखी, आप खुद अपने आसपास देखें, अदालतें इंसाफ कर रही हैं। तो जिस जज ने, आप दो चीजें बताते हो, दो, जिस जज ने फैसला किया है वो अदालत छोड़ के ही भाग गया है, उसको इतना उसके पीछे पड़े हैं। सुना है उसके बच्चे पुलिस की गाड़ियों में स्कूल जाते हैं, वो खुद उसके घर के अंदर वैने बाहर खड़ी हुई है पुलिस की, दिलावर साहब जिसमें जाते हैं। आपने तो सोसाइटी बिल्कुल अपनी उसका हर चीज बिगाड़ कर रखी है। दूसरी, जिस वक्त इस वक्त चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के साथ खिलाफ जितनी ट्रोलिंग इस वक्त हो रही है, आप अंदाजा लगाएं। आपने रहने के काबिल ही नहीं छोड़ा ये मुल्क, अब इसमें क्या करे, पाकिस्तानी को क्या करे। सर अगर हम जी मैं कहता हूं किसी ना किसी को तो आरजू इस चीज को रोकना ही होगा, लेकिन सर कौन रोकेगा? सब एक जैसे, सर सब एक जैसे कौन रोकेगा? एक तरफ हम भारत को देखते हैं जहां के लोग जो हैं वो डिफरेंट कंपनीज में सीईओज लग रहे हैं, बार बार एग्जांपल्स दी जाती हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी हैं जो अमेरिका जैसी जगह पे जो है पकड़े जा रहे हैं दाइश और दूसरे लोगों को फंड देने में या मदद करने में। तो मैं क्या बताऊं, उसने तो हमारी कमर में जो छुरा घोंपा, आप सोच रहे, अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर, मैं समझता हूँ, और फिर डॉक्टर और फिर पता नहीं क्या क्या है, और जो उसके ऊपर इल्जामात हैं आप देखें, हैरान हो। उसका स्टेटमेंट यहाँ पे बताएगी, वो कहता है मैं मारना चाहता हूं लोगों को और खुद भी मरना चाहता हूं बार बार, ये उसकी स्टेटमेंट डॉक्टर साहब। बस फिर आपका पासपोर्ट नीचे से चौथे नंबर पर ऐसे एक दिन में तो नहीं पहुंच गया ना। ये ऐसे भाइयों की मेहरबानियां हैं जो इस तरह के डॉक्टर साहब। सर अमेरिका में कितना खतरा है सर, ये इस किस्म के और भी कई लोग होंगे, ये तो एक भाई देखें, यहाँ पे अफगान भाई जो हैं उनको अभी त्यारे भर भर के यहाँ पे लाए हैं, सीरिया से हमारे भाइयों को भर भर के यहाँ पे लाए। किसी का कोई वेटिंग प्रोसेस नहीं किया गया कि ये जो हम ला रहे हैं लोग, इनकी सोचें क्या है। यही तो बात डोनाल्ड ट्रंप साहब करते थे, और उनके ऊपर इन्होंने इल्जाम लगा दिया था ये एंटी मुसलमान है, बैन लिस्ट इन्होंने बना दी। यार को अपनी सेफ्टी के लिए वो अगर कोई बंदा को बात करे तो आप कह देते हैं एंटी इस्लाम है। आज फ्रांस के अंदर उन्होंने बैन कर दिया आपका जो है बुर्का, तो पहले ही बैन था, अब तो पता नहीं क्या उन्होंने वो हिजाब भी बैन कर दिया। उनके खिलाफ नहीं जाते हो, बोलते हो। लेकिन क्या किया जाए, आप लंदन में शरिया इन्फोर्स करना चाहते हो, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में नहीं कुछ करते हो, जो बना है इस्लाम के ऊपर है, जो इस्लाम का किला है, वहां पे भी शरिया लगाओ ना, वहां डरते हो। कहते हैं इस्लाम के, कहते हैं इतना भी इस्लाम के नजदीक नहीं जाना, ये बड़ा खतरनाक रिलीजन है। बिल्कुल सर, उतना ही इस्तेमाल करते हैं, उतना ही कहते हैं जितना अफोर्ड कर सके। नहीं, अफोर्ड नहीं, उतना ही करते हैं जितनी जरूरत हो। उसकी वजह ये है ना, कारोबार कहते हैं उतना ही करना चाहिए जहां खतरे की घंटी हो वहां से वापस आ जाते हैं। ये सिर्फ 4 शादियां करना, सियासत में जिहाद करा लेना, अफगानिस्तान में जिहाद करा के पैसा बना लेना, ये सिर्फ इसी तरह। लेकिन जब वो दूसरी बातें इस्लाम की उसकी साइड में, मुझे अक्सर कई दफा बात आई है, तो मैंने कहा यार कोई और भी इस्लामी चीजें कर लिया करो सवाए। मैंने कई अजीज यहाँ पे देखे हैं कि 30 दिन रोजा रखेंगे, ईद वाले दिन बैठ के ड्रिंकिंग शुरू कर देते। ये क्या रमजान है यार? अच्छा, रमजान मिडिल ईस्ट के अंदर क्या होता है कि रमजान में सारा दिन दुकान बंद करके वीसीआर देखते हैं, रात को बाजार खोल लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये रमजान किस बात का यार? लेकिन ये बस आप लोगों, शादियां कहते हैं 4 करनी, और जिस दौर में शादियां 4 थी, लोग मर जाते थे, सोसाइटी जब जाते थे जंगों में मर जाते थे, तो सोसाइटी को बचाया गया कि खवातीन जो है वो बेचारी जलील व ख्वार ना हो। आज के दौर में लेकिन मेरे मिडिल ईस्ट के भाई जो है उनके तो अभी भी 50-50, 60-60 बच्चे एवरेज है मिडिल ईस्ट में। बिल्कुल ऐसे। और सर इसी वजह से एजुकेशन में भी पीछे रह गए, और कहीं से हम नहीं देखते कि किसी गल्फ कंट्री या इस्लामिक कंट्री में भी चंद्रयान 3 या इस किस्म का कोई प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया हो। पाकिस्तान में सबके सब फौजी बैठे हुए उस इदारे में जहां पे साइंटिस्ट होने चाहिए थे। आपने खबर नहीं पड़ी है, मुझे अगले दिन हंसी आई बहुत ज्यादा, खुदा की कसम। उन्होंने कहा पाकिस्तान में स्पार्को के जो चीफ है, ये जितने साइंसदान है, उनकी बीएससी डिग्री है सबकी, बैचलर मास्टर डिग्री भी नहीं है उनके पास।
ये खबर थी। पर बैचलर भी नहीं होगी, बहुत से फौजी तो वैसे ही आ जाते हैं ना सर हमारे यहाँ तो, बीएससी कराते हो, बीएससी होते हैं। अच्छा, एफए पास लेते हैं लेकिन वहां से बैचलर्स कराते हैं उनको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बैचलर या अच्छा, कई तो बूढ़े हजरात हैं, उनकी तो बैचलर डिग्री भी 1960 की होगी, जब कंप्यूटर भी नहीं था। तो उनको क्या पता स्पार्को को कहाँ चलाना है, स्पार्को किस मर्ज की दुआ है, उन्हें क्या पता। तनख्वाह मिल रही है, घर बैठे रहते हैं, सिगार पी ली, गाफ खेल ली, बस यही और मगर सर ये हाल क्यों कर रखा है इन्होंने? और उसके बाद सर अभी इंडिया में जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट भी जाने वाले हैं, और उसके बाद यहाँ पे फिर एक रोना धोना मच जाएगा कि जी वहां चले गए और हमारे यहाँ नहीं आए। वहां तो खैर वो G20 की वजह से जा रहे हैं शायद, लेकिन ये कि उनके विजिट को आप कैसे देख रहे हैं? भाई उनका विजिट देखे, वो पहले देखे ब्रिक्स में जो तरक्की उनकी, फिर G7 का है, फिर G20 का है, उनके तो कई प्लेट आकस है उनके साथ, उनका उनके वो कई प्लेटफॉर्म पे लीडरशिप उनकी चल रही है। आपको तो एतराज होने नहीं चाहिए उसके ऊपर। आप बिजली के बिल ठीक करें अपने, आपका अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। लेकिन ये यहाँ भी आ रहे हैं, खैर हमारे काकड़ साहब आ रहे हैं यहाँ पे, हमारे वजीर दाखिला भी आ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन में स्पीच करेंगे। ऐसी बात नहीं है, हम भी इतना पीछे नहीं है, 19-20 का ही फर्क है, कुछ आंकड़ों का ही फर्क है, कोई ज्यादा फर्क भी नहीं। लेकिन सर पूरे पाकिस्तान में तो सर ये अगर यहाँ आ भी गए कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट या कोई और कंट्री के कोई हेड अगर यहाँ पर आ भी गए, तो सर पूरे पाकिस्तान में तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग तो बिजली के बिल जला रहे हैं, और जो बिजली के ऑफिस हैं उनको भी डर पड़ा हुआ है कि कहीं ऑफिस ही ना जला दें, तो सिक्योरिटी मांग ली गई है। मीटर रीडर्स ने कहा है हम सिर्फ इस शर्त में मीटर रीड करेंगे हमारे साथ पुलिस जाए, और ये पहली दफा नहीं हुआ है। ये आप उस मुल्क में बैठेंगे जहाँ वैक्सीन लगाने के लिए भी साथ पुलिस जाती थी, पोलियो के कतरे पिलाने जाते तो पुलिस साथ जाती। ये आपको माइंड सेट चेंज करना होगा। हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, ये अवाम को चाहिए सोचे। ये हुकूमत नहीं कर सकती, उनके बस की बात नहीं। ये अवाम को चाहिए सोचे कि हम कहां जा रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन क्या है, हमने अपनी किस्मतों के फैसले खुद करने। ये अवाम को चाहिए। देखें हम इससे ज्यादा क्या देखेंगे। उम्मीद तो है कि कोई यू टर्न लेंगे यहाँ से अवाम हमारी। ये लौंडे लपाड़े आजकल जो घरों, सुना तो यही है कि ये जो बिलों को आग लगा रहे हैं ये सारे पीटीआई वाले हैं। इन्होंने चेहरे ही बदले हैं, क्योंकि वो पीटीआई के लिए वहां बाहर निकल नहीं सकते, तो उन्होंने कहा ये मौका अच्छा है, बिजली के बिल लेके जाके आग लगाएं। सुना तो यही है, रिपोर्टें तो यही है। सर इलेक्शन करवाएंगे, और कब करवाएंगे उसके बाद? क्योंकि इनका काम तो यही है केयरटेकर गवर्नमेंट का, कि इलेक्शन करवाए जाए। तो खैर हर किसी को पर स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो स्टेटमेंट देना तो मेरा नहीं ख्याल कि इनका काम है। ये तो सिर्फ इलेक्शन देखें, सुनने में यही आ रहा है फरवरी मार्च तक इलेक्शन होंगे, लेकिन इलेक्शन पाकिस्तान का हल नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूं। आपकी कौम को तरक्की के बारे में सोचना होगा। ये इलेक्टेबल जो पार्टियां बदल के आएंगे, ये आपकी तकदीर के फैसले नहीं कर सकते। लेकिन सर पैसे से तरक्की की जाती है, तो पैसा तो उनके पास है नहीं, मांग मांग के कब तक मुल्क को चलाएंगे? कौम को उठना पड़ेगा ना, बहसीते कौम इनको क्वेश्चन करने होंगे। भाई आए मिलके इसकी इकोनॉमिक इमरजेंसी की बात करें, आए देखो यार कोई तालीम की बात करें। अवाम को चाहिए ना, अवाम अगर प्रेशर ये क्रिएट कर सकती है इलेक्शन के लिए, तो अपनी तालीम के लिए प्रेशर क्यों नहीं क्रिएट करती, अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए प्रेशर क्रिएट क्यों नहीं करती, अपने बच्चों की तालीम के बारे में प्रेशर क्यों नहीं क्रिएट करती। तो एज ए सोसाइटी अवाम को फर्ज बनता है कि प्रेशर क्रिएट करें अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए। वरना ये जो आप ऊपर चंद लोग बैठे हैं, इनके बच्चे सब टोरंटो लंदन पढ़ रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है कि आपके बच्चे पढ़े या ना पढ़े। बिजली 52 रुपए का यूनिट हो, पेट्रोल 400 रुपए का लीटर हो, जो कुछ भी हो, उनकी तो आमदन डॉलरों और पाउंडों में है, उनको तो कोई एतराज नहीं। ये तो मरेगा गरीब का बच्चा। मैं कल खुद रो पड़ा था, खुदा की कसम, मैंने शायद आपको भी वो वीडियो भेजी है। एक ड्राइवर है जिसके घर में 4 बच्चे हैं और उसका बिजली का बिल आया। उसने कहा मैं बिजली का बिल ये किस तरह, मेरी 25,000 रुपए तनख्वाह है। सर अब तो कह रहे हैं 90 रुपीज पर यूनिट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से, ये भी बताया आज टीवी पर आ रहा था। 90? मगर 90 रुपए का एक यूनिट पड़ जाएगा अब तो लोगों को। अभी तक लोग 65 पे चिल्ला रहे थे, अभी उससे भी आगे जाने वाले हैं। लेकिन सर बहुत से लोगों में सर मैंने देखा कि कुछ लोगों की सोच में चेंज आया है। लोग अब ये भी कहने लगे हैं कि भारत हमारा दुश्मन नहीं है। कुछ लोग ये बात भी करने लगे जो हमेशा से ये चूरन बेच रहे थे, और बहुत से लोगों का टू नेशन थ्योरी के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। ये सोच बड़े अरसे थी, बड़े अरसे में थी।
कि हर पाकिस्तानी ये नहीं सोचता था कि भारत हमारा दुश्मन है, बल्कि मैंने तो भारत जा के लोगों से बातें की। मैंने तो भारतीय, मेरे साथ मेरे इंडियन दोस्त पाकिस्तान में आए हैं। मेरे तो बच्चे की शादी में 200 बंदा जो आया था इंडियन, बच्चे की शादी इस्लामाबाद, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो बुरा एक्सपीरियंस लेके गया हो पाकिस्तान से। और जब मैं खुद भारत जाता हूँ, मैं बड़ा अच्छा पीपल टू पीपल, मुझे तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आया कि दे आर डिफरेंट पीपल देन अस। मुझे तो कोई नफरत नजर नहीं आई है। मैं हर एक को ये बताता था जाके मैं पाकिस्तान, मुझे गले मिलते थे लोग, प्यार करते इतना, आप सोच, चाहे कोई टैक्सी ड्राइवर है, चाहे कोई दुकानदार है, चाहे कुछ है, मैं जहां गया हूं लोगों ने प्यार किया। ये सिर्फ एक, मेरा ख्याल है इसका पॉलिटिकल, दोनों साइडों पे पॉलिटिकल इसके फायदे उठाए जाते हैं, वरना लोगों में तो बहुत प्यार है, इसमें तो शक ही कोई नहीं। मैं ये अगले, या मैं वाशिंगटन डीसी में एक इवेंट में गया हूं उनके यौम आजादी पे, 15 अगस्त वाले, और आप सोच नहीं सकते, मेरे ख्याल 300 बंदा होगा, 200 को मैं पर्सनली जानता हूं, जाके हर टेबल पे उनके मिलके आए, और मेजॉरिटी उनमें हिंदू थे, 20% सिख थे, मुसलमान भी थे, इंडियन। मैं तो, मुझे, और उन्हें पता है ये पाकिस्तानी अमेरिकन है, बड़े ओपन दिल से मिले सारे, कोई ऐसी बात नहीं। ये इसके मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस एजेंडे को, वरना we are the same people, we have been together since centuries। आप थोड़ा सा इस बॉर्डर को, थोड़ा सा अगर ये दोनों तरफ से कंट्रीज जो है थोड़ा सा ईज अप करने की कोशिश करें, आप देख नहीं सकते ये पूरा रीजन जो है ये दुनिया की तरक्की का बायस बनेगा। ना सिर्फ खुद अपनी तरक्की का, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, भारत पहले तरक्की कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर बॉर्डर को रिलैक्स किया जाए, एक दूसरे से इनके मॉडल को, पाकिस्तान को जरूरत है इस वक्त उनके मॉडल्स को देखे पढ़े, वहां से ट्रेड शुरू करें, तालीम एक दूसरे के साथ, पढ़ाई एक दूसरे का चीजें शुरू करें। आप देखें ये खिता बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। हो सकता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से चाहती ना हो कि ये लोग इकट्ठे हों, ये भी हो सकता है। मैं आज कहीं से एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये दूसरे इस्लामिक कंट्री, और ये आगे पीछे इंडिया पाकिस्तान को तोड़ना। आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि ये ब्रिटिश सोच थी कि कोशिश की जाए कि मुसलमानों की चीजों को, अफगानिस्तान और सारी चीजें टुकड़े टुकड़े करके जाए ताकि इकट्ठे हो सकता है। डिफरेंट थ्योरीज होती हैं, डिफरेंट लोगों के अपने अपने डेफिनेशन। लेकिन सर, लोग आजकल पाकिस्तान में काफी लोग ऐसे हैं जो देखते हैं कि भारत में जिस तरह से तरक्की हो रही है, चाहे इकोनॉमी हो या बाकी चीजें, ये डॉलर रेट ही अगर हम देख लें तो उनका ख्याल है कि टू नेशन थ्योरी जो है वो एक चूरन था जो बेचा गया उस टाइम पर पाकिस्तान बनने से पहले, और अगर हम साथी होते, एक ही कंट्री होती, तो शायद यहाँ के लोग भी खुशहाल होते, ये भी आराम से रह रहे होते। मैं बिल्कुल, और ये भी सोच आज की नहीं है, ये भी बहुत पुरानी सोच है, बहुत पुरानी सोच। बल्कि 1947 में जब आपकी आजादी हुई थी, उस वक्त भी कुछ लोगों के आइडियाज यही थे। मौलाना आजाद की आप ले लें, मौलाना आजाद नहीं आए थे, बहुत लंबा अरसा भारत के अंदर वो वजीर रहे, हुकूमत के अंदर उनका बहुत उनके असर रसूख था वहां। तो ये आज का नहीं है। कई लोग बिल्कुल जो इस वक्त भारत के अंदर मुसलमान है, वो खुद नहीं आए थे, ये नहीं था कि उनको आने नहीं दिया गया, वो आ नहीं सकते थे। कुछ लोगों को मैं जानता हूं जो आके वापस चले गए थे यहाँ से, ये भी बता रहा हूं आपको बात। कई मुसलमान भारत से पाकिस्तान आए थे, वो 2-2, 3-3 साल यहां से रह के फिर वापस चले गए थे। ये कोई ऐसी बात नहीं है ये लेकिन ये कि आप एंड रिजल्ट देख लें, एंड प्रोडक्ट तो फिर आपके सामने है, आप देख लें। जो मुसलमान उधर हैं उनके हालात देख लें, भारत के हालात देख लें, इधर के हालात देख लें, तो इसमें आप खुद कर सकते हैं। मैं हमेशा ये मुझे गिला होता है अपने पाकिस्तानी भाइयों से ये क्वेश्चन करने का, अगर टू नेशन थ्योरी थी और आप कहते थे पाकिस्तान का मतलब क्या, और उसके बाद आप कहते हैं इस्लाम का किला, क्या आपने जस्टिफाई किया उसको? मेरे ख्याल में नहीं, मेरे ख्याल। तो अगर जस्टिफाई नहीं कर सकते तो फिर वो थ्योरी गलती साबित होती, ठीक है, साबित होती है। या तो यहाँ पे आप लॉ एंड ऑर्डर बनाते, कानून होता, आप क्लियर, आपकी गाइडलाइंस होती, आप तरक्की करते जितनी भारत कर रहा है, तो फिर तो मैं मानता हूँ बाकी भी हम उनके साथ नहीं रह सकते थे। लेकिन आज जो देख रहे हैं, जो आपके हालात हैं अदालतों के, हर डिपार्टमेंट के, जहाजों के, ट्रेनों के, बसों के, आप खुद बताएं। मुझे तो आज आपने बता दी जो बात, आप 90 रुपए का यूनिट हो रहा है। मैं तो पिछली दफा भी आपको कहा था कि कोई लकड़ियां वकड़ियां चीरने का बंदोबस्त कर लें घर में, आपने खाना कैसे बनाया करेंगे आप? मैं तो, मेरे लिए तो सोच है, आपको फिक्र रहती, मेरे लिए जल्द से जल्द आप ये काम करें कि लकड़ियां इकट्ठी कर लें, 2 बकरियां ले लें। अगर गाय नहीं ले सकती, भैंस नहीं ले सकती, तो प्लीज मुझे आपकी फिक्र होगी। नहीं तो फिर अमेरिका से हम सोचें या भारत से मंगा लेते हैं आपके लिए 2 किस्म बकरियां और भैंसें। लेकिन आप ध्यान रखें कि आपने किस तरह सर्वाइव करना है।
कोई कुआं देखे तो आपके पास पानी कहाँ से लेना है? आरजू बिल्कुल सर, ऐसा ही लग रहा है सर कि या तो यहाँ से भागना पड़ेगा मुझे भी बैग पैक करके। ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ से भागना पड़ेगा, इसलिए कि बकरियां तो मुझे नहीं लगता कि मैं रख पाऊंगी, लेकिन हाँ, यहाँ से अब एक एक करके सब निकलते जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि मुझे भी ऐसे कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अब मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती यहाँ पर कि कुछ सही होगा। कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मायूसी कहते गुनाह है, मैं खुद कभी मायूस हो जाता हूँ, नहीं, लेकिन अभी मुझे उम्मीद की एक किरण मौजूद है। हमारे आर्मी चीफ साहब जो है, अभी मैं उनको टाइम दूंगा, हाफिज साहब को अभी टाइम दूंगा, अभी टू क्विक टू असेस समथिंग। मुझे अभी तक यकीन था। सर, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब हाफिज साहब ने अपना काम करना शुरू किया तो फिर लोगों को बाजवा साहब फरिश्ते लगने लगेंगे। कुछ लोग इस किस्म की बात भी करते हैं, और वो और खौफनाक है ये बात। तो मुझे अभी तक उम्मीद है, मैं मायूस हूं पर इतना नहीं हूं कि अभी कि मैं अपना बिल्कुल दामन जो वो झटक दूं। मुझे लगता है, अभी उम्मीद है कि हमारे डिलीवर करेंगे आर्मी चीफ साहब। देखें, अब अल्लाह ताला बेहतर करे, मेरी तो दुआ ही है, मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ और क्या। बिल्कुल, बिल्कुल सर, हमारी भी दुआएं हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन फिलहाल कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन होपफुली कुछ ना कुछ बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।